ये हैं ऑप्टिमस रेडेक्स। हेलो मौलवी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है। आप ज़रा अपना तारुफ़ करा दें पहले। अच्छा, ये हैं ऑप्टिमस रेडेक्स। हेलो मौलवी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है। आप ज़रा अपना तारुफ़ करा दें पहले। हाँ, मैं हूँ ऑप्टिमस प्राइम। नहीं, आप मतलब मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्या अच्छा, हैं? अच्छा। मैं इंसान हूँ। देखिए, ये बेशरम मौलवी जो है, इनका नाम यासिर नदीम है। माफ़ कीजिएगा, मैं बेशरम बोल रहा हूँ कि इनका स्ट्रैटेजी ये, इनका टैक्टिस ये है कि पहले कोई आदमी आएगा सवाल पूछने के लिए इस्लाम के मुताल्लिक़ या अटैक करने के लिए इस्लाम पे, तो ये पहले ये उसका तारुफ़ पूछेगा कि आप कौन हैं? नास्तिक हैं, हिंदू हैं, ये हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? तुम्हारा सवाल अगरचे सही है और इस्लाम उस चीज़ को डिफेंड कर सकता है, तो ये क्या वो डिफेंस उस बात पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाला कौन है? शराबी है, कबाबी है, मुस्लिम है, हिंदू है, नास्तिक है, क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल कोई भी पूछे, उससे क्या। लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी बेशर्मी इस बात पे डिपेंड करती है कि सामने वाला पर काउंटर अटैक कैसे किया जाए। अगर सामने वाला नास्तिक बोलेगा तो वो उसको बोल देंगे कि ठीक है, प्रूफ कीजिए कि खुदा नहीं है, आप प्रूफ करके दिखाइए। हिंदू बोलेगा तो हिंदू, अरे तुम्हारे इतने सारे देवी देवता हैं, तुम इस बात को डिफेंड करो पहले, अटैक करने के लिए। देखिए, अगर कोई रेपिस्ट ये कहे कि भाई दूसरे लोग भी तो रेप करते हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते, कितने तो बच जाते हैं, कितने लोग तो मर्डर करके बच जाते हैं, तो क्या ये बात उस जज के सामने ये रखनी चाहिए? या जज इस बात को एंटरटेन करेगा? नहीं करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग बच जाते हैं, कितने लोग दूसरे कितने लोग उससे ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन आपने चोरी की है, तो आपको चोरी सी की सज़ा मिलेगी। आप ये नहीं दिखा सकते कितने लोग कत्ल कर देते हैं, कितने लोग रेप कर देते हैं, उनको आप कुछ नहीं बोलते हैं, या उन्हें सज़ा तो देते हैं, लेकिन हमें क्यों दे रहे हैं? वो तो बड़े-बड़े गुनहगार, तो उनको पहले पकड़िए ना। तो इनकी ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बहुत ही गंदा और बेहुदा और ये बेगैरतपन है कि ये सामने पहला सवाल पूछेंगे आप कौन है। इनकी हर एक वीडियो में, कोई भी एक वीडियो नहीं है ये बिना पूछे ये आप कौन है, नास्तिक हैं, क्या है, नहीं है, इनका निकलता ही नहीं, डिबेट होता ही नहीं इनका। तो ये इनकी पहली गलती। देख लिया मैंने, साबित कर दिया कि ये कैसे, इनका स्ट्रैटेजी क्या है, इनकी क्या गलत यहाँ पे कैसे करके लोग किस तरह से लोगों को, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरीके से इस्लाम को झुठलाते हैं, डिफेंड करते हैं, झूठे तरीके से डिफेंड करते हैं। इनकी देखिए, आगे सुनिए। नहीं, वो तो अब दिख रहा है, ज़ाहिर है, उसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन इंसान इसने अच्छा जवाब दिया कि मैं इंसान हूँ, बात खत्म कर दिया, ताकि ये पूछ ना सके कि आप कौन है, ताकि काउंटर अटैक ना कर सके। उसने सही जवाब दिया। के आगे कुछ आदमी होता भी है नहीं। तो मतलब मैं हिंदू मुस्लिम बताऊंगा तभी आप मेरे सवाल के जवाब दोगे? आपको ऐसा हाँ, लगा कि मुझे आपके इंसान होने में शक है? देखिए, लग अब वो इस बात का जवाब नहीं दिया कि आप मेरे सवालों का जवाब तभी बताएँगे कि मैं हिंदू, ये मुस्लिम या नास्तिक बताऊँ तभी, तो उसने वो जवाब नहीं दिया। कि अब ये बेशर्म इंसान, ये जो बेशर्म के जैसा शकल है इसका, इसका शक्ल एकदम बेशर्म के जैसा है। टोपी पहन के लोगों को झूठ बोलने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए टोपी लगा के धंधा करने बैठा है। ये धंधेबाज जो इंसान है ना, ये जवाब क्या दे रहा है कि आपको शक है। ये क्या बदतमीज़ी है भाई? तुमको, इससे कोई पूछे तुमको सूअर होने पे यकीन है? तुम अपने आप को सूअर समझते हो तो ये इसको अच्छा लगेगा? नहीं ना, ये बोलेगा हाँ मैं सूअर हूँ, बिल्कुल सूअर हूँ, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो भी इंसान है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो जवाब नहीं दे रहा है, ये उस बात का जवाब नहीं दी कि क्या जवाब, मेरे सवाल का जवाब तभी देंगे मैं बताऊँगा नास्तिक हैं ये, तो ये जवाब नहीं दिया, बोलेगा आपको अपने शक है। ये क्या बात हुई, शक है? उसको क्यों शक रहेगा? उस इंसान को इंसान होने पे शक क्यों रहेगा? वो बोल रहा है कि मैं कोई नहीं हूँ, मैं बताना नहीं चाहता हूँ अपनी आइडेंटिटी। देखिए आगे चलिए। लग ही रहा है मुझे तो। नहीं, मुझे शक नहीं है, मैंने उसकी वज़ाहत कर दी है, लेकिन अगर वाक़ई तो फिर आपको लगा तो फिर आपको ना ना अपने ना आप से पूछना चाहिए। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप वाक़ई हैं भी कि नहीं? कि अच्छे खासे लोग आपकी मैं इंसानियत की शक कर रहे देखिए, हैं। मौलाना ये जी, मैं हँस भी रहा इंसान है। ये बेशर्म इंसान कैसा हँस रहा है। उसको बोल रहा है आपको शक है, तो ये वो कह के हँसने लगा। हँसने की बात है? एक आदमी को ये कह रहा है आपको इंसान होने पे शक है। एक तो
बहुत ही गंदा किस्म का वो मज़ाक, बहुत ही गंदा इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपको शक है इंसान होने पर, जबकि वो ऐसा कोई बात उसने कहा ही नहीं कि शक है या नहीं शक है। उसने कह दिया आप बात हटाने के लिए कि मैं नास्तिक हूँ, मुसलमान हूँ, हिंदू, इसलिए बोल दिया, कह दिया उसने कि भाई मैं इंसान हूँ, दैट इज़ एनफ। इंसान जब बच्चा पैदा होता है वो इंसान ही होता है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता है। उस पे बाद में उस पे लानत उसके ऊपर जड़ दी जाती है, उस पे लानत वाली जो जड़ी बूटी सजा दी जाती है, ठीक है? कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, तुम वो, बात की बात है। लेकिन इंसान ही पैदा होता है, ठीक है? उसका कोई धर्म नहीं होता। इस बेशर्म मौलवी को कोई ये समझा दे कि इंसान जब पैदा होता है तो इंसान होता है, और हँस रहा बेशर्म की तरह। नहीं हूँ। चलिए खैर आप आगे तो बोले जी। मौलाना जी मैं जानना चाहता हूँ इस्लाम क्या है? इस्लाम ये क्या है? इस्लाम क्या है? हुँ, आप यही सवाल जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को सिखाने के लिए किया कि लोगों को बता दीजिए कि इस्लाम क्या है। हुँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्लामु अ, उसमें है अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले ये है कि आप गवाही दें कि एक अल्लाह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हुँ, दूसरी बात ये है कि आप नमाज़ पढ़ें, तीसरे ये कि आप ज़कात दें, आप रोज़ा रखें, आप हज करें। ये हुँ, 5 चीज़ें हैं, ये इस्लाम है। हुँ। और अल्लाह क्या है? आपका ये अजीब-सा सवाल है, माबूद है वो? मतलब अजीब-सा सवाल है, माबूद है वो? अजीब-सा सवाल है, माबूद है वो? जब अजीब-सा सवाल है तो सवाल के जवाब देनी नहीं चाहिए थी? और अगर सवाल सही है तो माबूद पहले बोलनी चाहिए, अजीब-सा सवाल है तो नहीं बोलनी चाहिए थी? जिसने इस कायनात को बनाया है, जो खालिक है, जो हाँ, हमारी इबादत का हाँ, जो वर्दी ऑफ वर्शिप है, हाँ, वो उसका नाम अल्लाह है। अच्छा, मतलब जो मेरे को बनाया है और ये जो धरती को बनाया है और जो यूनिवर्स को बनाया है वो अल्लाह है। मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि मेरे इस सवाल में कोई इबाहम नहीं रह गया, बिल्कुल वाज़ेह है जो मैंने जवाब दिया है। तो मैंने भी जो बताया वो भी सही है ना? मैंने बता आप अपना एतराज़ रख दें, अगर कोई मतलब ये हाँ, कि तो मैं ऐतराज़ ये रखना चाहता हूँ जब खाली मतलब जो बनाने वाला यूनिवर्स को बनाने वाला है वो काफ़िरों से इतनी नफ़रत क्यों करता है? चूँकि काफ़िर उससे नफ़रत करते हैं। अब आप देखिए देखिए, काफ़िरों से नफ़रत करते हैं। कौन काफ़िर नफ़रत करता है भाई? कौन काफ़िर नफ़रत करता है? काफ़िर तो मानते ही नहीं है भाई खुदा है, हम तो मानते ही नहीं है कि अल्लाह क्रिएटर है या जो भी है। कोई इंसान मानता नहीं, हिंदू नहीं मानता है, हिंदू अपने भगवान को क्रिएटर मानता है, खालिक मानता है, माबूद मानता है, और मुसलमान अपने को मानते हैं, नास्तिक किसी को नहीं मानते। तो नफ़रत कौन कर रहा है? नफ़रत कौन कर रहा है? इसने जो इल्ज़ाम लगा दिया उस बंदे पर, कि उस बंदे पर भी और तमाम काफ़िरों पर, तमाम जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उस पे भी इल्ज़ाम लगा दिए कि नफ़रत करते हैं। अब आप बताइए, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए नॉन मुस्लिम, बीइंग एथिस्ट, आप जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये बताइए क्या कोई नफ़रत करता है? नफ़रत करने का मतलब जैसे ही है कि कोई नफ़रत करता है, इसका मतलब वो उसको खालिक मानता है। उसको मानता है कि अल्लाह है, माबूद है, वो क्रिएटर है, मानता है। नफ़रत करने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर नास्तिक किसी भी दुनिया में किसी भी गॉड को मानते नहीं है कि वो एग्ज़िस्ट करता है या उसने किसी इंसान को बनाया है, और जो नॉन मुस्लिम हैं वो अल्लाह को नहीं मानते हैं कि अल्लाह क्रिएटर है या माबूद है या जो भी है, वो नहीं मानते। वो किसी और को खालिक या माबूद मानते हैं। जो जो हिंदू अल्लाह को मानता ही नहीं है, उसको जानता नहीं है, मानता नहीं है, उसको उस पे यकीन नहीं रखता कि कोई ऐसा है, वो झूठ है, वो फ़ॉल्स है, उससे नफ़रत कैसे कर सकता है कोई? कोई हिंदू नफ़रत कैसे करेगा? वो उसको मानता ही नहीं, वो बोलता है मेरा शिव है, मेरा भगवान है, मेरा जो भी है, वो क्रिएटर है, ये तो फ़ॉल्स गॉड है। ये झूठी कहानी गढ़ी हुई है। तो जब झूठी कहानी से कोई नफ़रत करता है क्या? लेकिन इसने बिना कोई ये बेशर्म मौलवी ने बिना कोई सबूत दिए ये क्लेम कर दिया कि क्योंकि काफ़ी नफ़रत करते हैं। ये कितना नफ़रत कर रहे हैं आप अल्लाह से। तो कहाँ मैं आप अल्लाह से मुस्लिम नफ़रत कर बन रहा हूँ? जाएँ आई अरे! लव और वो मुस्लिम, आपसे मोहब्बत करे, आई ये लव कैसे होता है? ये मुस्लिम। तो इंसाफ के खिलाफ है ना। कहाँ से खिलाफ हो गया? आई लव मुस्लिम। देखिए, यहाँ पे ये बंदा गलत कर दिया। ये आई लव मुस्लिम नहीं बोलना चाहिए था। ये कहना चाहिए था कि आप ये साबित करें कि मैं अल्लाह से नफ़रत करता हूँ। ये किस बात पे आपने डिसाइड कर दिया? आपने ये फ़ैसला जो सुना दिया कि मैं नफ़रत करता हूँ अल्लाह से, आपको किस बात से पता चला? कि वो कह सकता था कि आई लव अल्लाह, लेकिन वहाँ पे यहाँ चूक गए वो बोल दिया आई लव मुस्लिम। अब ये इसको चांस मिल जाएगा बात घुमाने के लिए। अब ये बात घुमा देगा कि देखिए आप अल्लाह से मुस्लिम से मोहब्बत ना करें। डोंट लव मुस्लिम्स, अल्लाह से मोहब्बत रखें। मुसलमानों से मोहब्बत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही वो कहेगा। देखिए अब यही कहेगा, अब बात घुमा देगा। नहीं मुझसे लव ना करें, अपने हाँ, और तो मेरे किससे करें? बनाने वाले से लव करें। मसला ये है। हाँ,
तो लेकिन वो ऐसा कैसा बनाने वाला है जो मुझसे ही नफरत कर रहा है, मुझे आप मारने काटने की बात कर रहा है? आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब आप उसको अच्छा। नहीं मानेंगे, वो ये कहेंगे ये तो एग्जिस्ट अब ये कह रहा है कि आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले इस बेशरम ने कहा कि अल्लाह से आप नफरत करते हैं क्योंकि काफिर उससे नफरत करते हैं, क्योंकि लोग उससे नफरत करते हैं, आप उससे नफरत करते हैं। अभी ये कह रहा है कि आप उसको मानते नहीं है। ये मैंने पता नहीं कौन सा गू खाता है ये इंसान, कौन सा गलाजत ये इंसान हजम करता है कि क्या बक रहा है यार, क्या बोल रहा है ये। नहीं करता, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, आप दिन रात उसको बुरा भला कहेंगे। दिन रात अब बुरा भला कहें हम। अब ये दिन रात इंसान काफिरों के पास और हिंदुओं के पास इतना टाइम है कि वो अपने देवी देवता को पूजा ना करके दिन रात इनको बुरा भला कहे। कौन बुरा भला कहता है? कौन बुरा भला दिन भर बैठ के अल्लाह का जाप करता है, वो जिक्र करता है बुरा भला कहने के लिए? कौन करता है? काफिर करते हैं क्या? नास्तिक करते हैं क्या? हम तो 15-20 साल से नास्तिक है, लेकिन मेरे पास इतने वक्त नहीं है कि बैठ के नफरत करें और इनको बुरा भला कहते रहें, गालियाँ देते रहें। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, नॉलेज बढ़ाता हूँ, हज़ारों चीज़ें जानने के लिए, सीखने के लिए, उसमें वक्त वो कोई जो चीज़ है ही नहीं, उस पे मैं क्यों बुरा भला कहूँगा, क्यों अपना वक्त ज़ाया करूँगा? उनको खुदा है या नहीं है उसको बुरा भला कहने के लिए? है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक नहीं है, सबूत नहीं है तो नहीं मानते हैं। बुरा भला कहने की क्या ज़रूरत है? अब बुरा भला कौन बेवकूफ़ बैठ के बुरा भला कहेगा? ऑब्वियसली आप ये कैसे तसव्वुर करेंगे कि वो आपसे मोहब्बत करे? अच्छा, आपके बच्चे लोग आपको बहुत मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। और कभी ऐसी बात होती होगी जो आपको कभी मतलब बोलते हो या फिर आप कोई काम बोलते हो और वो नहीं सुनते हो तो? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन तो आपका माफ़ करते हो ना? हमारे बच्चे जो हैं माफ़ करते हो ना? देखिए यहाँ पे उसने सही पकड़ा है, माफ़ कर देते हो। अपने अपने बच्चों को माफ़ कर दे, ना कि तुम पकौड़े तलने की बात करते हो कि तुमको हमेशा के लिए हम आग में जलाएँगे, तड़पाएँगे, माफ़ नहीं करेंगे, ऐसी बात तो नहीं करता है।